क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने अब तक कितने अवतार लिए हैं? क्या आपने कभी सोचा है हमारी सृष्टि की रक्षा कैसे होती है? जब जब धर्म संकट में पड़ता है, जब अधर्म का अंधकार बढ़ता है, कौन है वो शक्ति जो बार बार पृथ्वी पर अवतरित होकर जीवन की रक्षा करती है? वो हैं भगवान विष्णु, सृष्टि के पालनहार। इतिहास के हर मोड़ पर विष्णु ने लिया है एक नया रूप, एक नया अवतार। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का सबसे भयानक और अंतिम अवतार अभी आना बाकी है। आज हम खोलेंगे विष्णु के 10 दिव्य अवतारों की रहस्यमयी कथा। एक ऐसी यात्रा जहां हर अवतार एक युद्ध है, एक बलिदान है और एक सीख है जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करती है। भगवान विष्णु के ये 10 अवतार सिर्फ देव दानव की कथाएं नहीं, ये हैं समय के उस 10 मोड़े जहां सृष्टि ने अपनी दिशा बदली। तो चलिए आज भगवान श्री नारायण की उन सारे अवतारों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जिसका उद्देश्य था प्रलय से जीवन की रक्षा। कल्प का अंत आ चुका था, समुद्र उफन रहे थे, धरती की हर सीमा डूब चुकी थी। एक भयानक प्रलय ने पूरी सृष्टि को निगल लिया था। इसी अंधकार में विष्णु ने धारण किया मत्स्य अवतार, एक विशाल स्वर्णिम मछली का रूप। उन्होंने स्वयंभू मनु को चेताया, मनु, नौका तैयार करो, जीवन के हर बीज को सुरक्षित रखो। मनु ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हर जीव, हर वनस्पति और हर संस्कृति को उस नौका में समेट लिया। मत्स्य विष्णु ने अपनी विशाल पूंछ से समुद्र की प्रलयकारी लहरों को चीरते हुए नौका को सुरक्षित मार्ग दिखाया। अगर यह अवतार न होता तो आज शायद हमारा अस्तित्व ही न होता। कूर्म अवतार, अमृत की रक्षा। देव और असुर दोनों अमृत चाहते थे। इसी छाह में समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी बने रस्सी। लेकिन पर्वत के नीचे संतुलन का आधार न होने पर पर्वत डगमगाने लगा। सृष्टि का संतुलन टूटने वाला था। तभी विष्णु ने धारण किया कूर्म अवतार, एक विशालकाय कछुए का रूप। उन्होंने पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर थाम लिया। हजारों वर्षों तक चला इस समुद्र मंथन में भगवान विष्णु का कूर्म अवतार धरती की नींव की तरह स्थिर खड़ा रहा। आखिरकार अमृत प्रकट हुआ और जीवन को अमृत का वरदान मिला। वराह अवतार, पृथ्वी का उद्धार। असुर हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली, अहंकारी और निष्ठुर थे। उसने पृथ्वी माता को सागर की गहराइयों में कैद कर लिया। तभी विष्णु प्रकट हुए, वराह अवतार में एक विशाल उग्र जंगली सुअर का रूप। उनकी गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। 3 रातों तक हिरण्याक्ष और वराह के बीच चला भीषण संग्राम। आखिरकार वराह विष्णु ने असुर को हराकर अपनी विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उसे पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। वराह अवतार हमें बताता है, जब पृथ्वी संकट में हो तो विष्णु का प्रकोप अपरिहार्य है। नरसिंह अवतार, अजेय असुर का अंत। असुर राज हिरण्यकश्यप, उसने ब्रह्मा से ऐसा वरदान लिया था जिससे वो अजेय बन चुका था। न कोई मानव, न पशु, न देवता, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न कोई अस्त्र या शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में, कहीं भी उसे कोई मार नहीं सकता था। लेकिन विष्णु की लीला अद्वितीय थी। उन्होंने धारण किया नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह। प्रहलाद की रक्षा के लिए वो स्तंभ से प्रकट हुए। संध्या का समय था। चौखट पर बैठे, जांघ पर लेकर अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप का छाती फाड़कर उनका अंत कर दिया। नरसिंह अवतार साबित करता है, धर्म की रक्षा के लिए विष्णु हर नियम तोड़ सकते हैं। वामन अवतार, 3 पगों में त्रिलोक। दानवीर राजा बलि, उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तभी विष्णु प्रकट हुए वामन अवतार में एक छोटे ब्रह्मचारी बौने का रूप। उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसते हुए स्वीकार किया।
उसे लगा, एक बौना 3 पग में कितना ही भूमि ले पाएगा, लेकिन पहले पग में विष्णु ने पूरी पृथ्वी नापी, दूसरे पग में स्वर्गलोक और तीसरे पग में बलि का अहंकार कुचल गया। यह अवतार हमें सिखाता है, विनम्रता शक्ति से भी बड़ा होता है। परशुराम अवतार, धर्म का योद्धा। जब क्षत्रियों का अत्याचार चरम पर था, जब पृथ्वी अन्याय से कांप रही थी, तब विष्णु प्रकट हुए परशुराम अवतार में। हाथ में फरसा, आंखों में अग्नि, दिल में धर्म की ज्वाला। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। उनकी तलवार धर्म के लिए थी, न्याय के लिए थी। राम अवतार, मर्यादा की प्रतिमा। त्रेता युग में रावण का आतंक फैल चुका था, तब विष्णु राम अवतार में अवतरित हुए। राम, जिन्होंने हमें सिखाया धर्म के लिए त्याग करना क्या होता है। लंका विजय, सीता की मुक्ति, हनुमान की भक्ति, राम रावण का संग्राम, यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह मर्यादा बनाम अहंकार की लड़ाई थी। राम हमें बताते हैं, धर्म के लिए संघर्ष जीवन का परम कर्तव्य है। कृष्ण अवतार, गीता का सार। द्वापर युग, कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई। भगवान विष्णु प्रकट हुए कृष्ण अवतार में। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता का ये अमर संदेश मानवता की दिशा तय करता है। कृष्ण की लीला, उनकी कूटनीति और उनका प्रेम आज भी हर युग को मार्गदर्शन देता है। बुद्ध अवतार, करुणा का प्रकाश। जब संसार बलि, हिंसा और रक्तपात में डूब चुका था, तब विष्णु प्रकट हुए गौतम बुद्ध के रूप में। उन्होंने संदेश दिया, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने करुणा, प्रेम और ज्ञान से मानवता को आत्म जागरण की राह दिखाई। लेकिन अब भी एक अवतार बाकी है, वो अवतार जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही है। कल्कि अवतार, समय का अंतिम योद्धा। जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जब अन्याय, लालच, हिंसा और अराजकता हर दिशा में फैल जाएगी, तब विष्णु प्रकट होंगे, सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में ज्वालामुखी तलवार लिए। कल्कि आएंगे अधर्म का अंत करने और एक नए सत्य युग का आरंभ करने। विष्णु के ये 10 अवतार सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये हैं समय की धड़कन, धर्म के स्तंभ और मानवता की दिशा। लेकिन सवाल ये है, जब कल्कि आएंगे, क्या हम तैयार होंगे? अगर इस दिव्य यात्रा ने आपके दिल को छू लिया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।